वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। ये जो टाइटल है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में से ही लिया है। तो जिन भी व्यूअर्स का या मेरे सब्सक्राइबर्स का उनके पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, यानी कि बिल्कुल कांटेक्ट या तो ख़त्म हो चुका है या फिर अगर कांटेक्ट है तो वो सिर्फ नाम मात्र का कांटेक्ट है, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा दिखाई देती हैं रिलेशनशिप में, प्यार कम होता जा रहा है, इन एंड आउट लगा हुआ है, तो आपके पर्सन का आपके साथ जो रीयूनियन है वो कब तक होगा, रिकन्सिलेशन के क्या चांसेस बन रहे हैं, कौन सी डेट को, कौन से महीने को, किस हफ्ते में ये पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे या किस तरह से इनकी फीलिंग्स हैं रीयूनियन को लेकर। क्या ये रीयूनियन करना भी चाहते हैं या ये सिर्फ आपका एक भ्रम है, आप इनके लिए वीडियोस देख रहे हो। तो आज इस वीडियो में वो सभी राज खुल जाएंगे, खुलासे हो जाएंगे जो अभी तक आपको नहीं पता थे, या फिर अगर आपको पता भी थे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ जाइए टॉक थ्रू टैरो, मेरा वहाँ पे जो आईडी है या मेरा जो अकाउंट है वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे वहाँ भी चाहिए। यहाँ तो आपका प्यार मुझे मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा। और सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं और आप लोगों के सजेशंस भी आते हैं, तो इसी तरह चैनल पर जुड़े रहें। बहुत सारे नए टॉपिक और वीडियोस के साथ मैं बहुत जल्द न्यू आइडियाज़ के साथ वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, उसके लिए आप बेल का बटन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाया करें। तो चलिए, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन रही, वापस आएंगे टाइटल पर। आपके पर्सन रीयूनियन को लेकर या फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या इनके थॉट्स हैं, विचार क्या हैं, भावनाएं क्या हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि जनरल है, मेल फीमेल कोई भी इसे देखे, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, चाहे आप सेम जेंडर में हैं, डजंट मैटर। टैरो हमेशा एनर्जीज़ को प्रेफरेंस देता है और एनर्जीज़ पे ही हमें हमेशा डिसीजंस लेने चाहिए। यहाँ पर मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल किया हुआ है ताकि आसानी रहे सिनेरियोज़ को जल्दी देखने में और सिचुएशंस को किस तरह से एनर्जीज़ में बैलेंस करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़, जनरल रीडिंग को आपने जनरल तरीके से समझना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर कुछ लगे तो ये नहीं कि यहीं पे मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है, ये चीज़ नहीं आपके माइंड में होनी चाहिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए स्क्रीन पे आपको डिटेल्स हमेशा ही दिखाई देते हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट करें, पेड रीडिंग्स लें और ज़्यादा क्लैरिटी पाएं। तो सबसे पहले कार्ड्स में यहाँ कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं रीयूनियन को लेकर किसी तरह से आपके पास वापस आने के लिए अपने मन में ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, शायद पता भी होगा आपको, या कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी किसी के द्वारा आपसे काफ़ी समय से कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि आपसे बातचीत शुरू की जाए। लेकिन आप लोगों में से कुछ ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी है जो इस पार्टनर को अभी टाल रही है, या आप चाहते हो कि अभी कुछ और समय इस इंसान को मज़ा चखाया जाए, कुछ सज़ा दी जाए, क्योंकि इस इंसान ने आपका पास्ट में किसी और के लिए दिल तोड़ा है। डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि आप ही की तरफ से यहाँ डिले है। आप चाहते हो ये पर्सन अब आए तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आए, वरना ये टाइम ले। तो कुछ व्यूअर्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल है, स्पेशली व्यूअर्स की बोलूँगी, और सभी व्यूअर्स तो नहीं ऐसे, लेकिन यहाँ पे 25% से लेके 40% तक ऐसे व्यूअर्स हैं जो अब चाहते हैं कि उनका पार्टनर
एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए उनकी लाइफ में वापस आए। अदरवाइज़ आपको भी इस रिश्ते में डाउट हमेशा रहा है कि आपके पर्सन आपसे लॉयल नहीं है और वाकई इस इंसान ने पास्ट में आपको चीट किया है। डेफिनेटली सॉरी टू से, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना एक टैरो रीडर की सच्ची इंटेंशन होती है, सच्ची गाइडेंस होती है। झूठ मूठ बोलकर, शुगर कोट कर कर बहुत सारे व्यूज़ ले लूँ और सब्सक्राइबर्स ले लूँ, वैसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर है, पर्सन आना चाहते हैं लेकिन आप इनको रीयूनियन के लिए थोड़ा सा तड़पा रहे हो और ये आपके पर्सन को भी पता है। बाकियों के लिए ये सिनेरियो है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने में थोड़ा डिले दिखा रहे हैं। कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में जो शायद परिवार की रज़ामंदी में नहीं है, या तो आप लोगों का जो सबसे मेजर इशू है, अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो तो कुछ केसेस में ये पर्सन खुद ही शादी को लेकर क्लियर नहीं है और आप ऑलरेडी अपने 25 प्लस में हो। कुछ लोग 30s में दिखाई दे रहे हैं जो कि सेकंड मैरिज करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, या आपके पर्सन ऑलरेडी डाइवोर्स या सेपरेटेड हैं, उनका आपके साथ रिलेशनशिप बना, अफेयर बना और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन बना, अटैचमेंट हुई और फिर सेपरेशन आ गया। तो अब आप ये जानना चाहते हो कि अगर इस इंसान के साथ रीयूनियन होगा तो कब होगा, कैसे होगा और कौन सी क्लैरिटी आएगी आपके लिए जीवन में रीयूनियन को लेकर। तो ये इंसान आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आपका ये इनके साथ कोई ओल्ड रिलेशनशिप है बहुत सालों का, चाहे आप किसी न्यू रिलेशनशिप में इनके साथ आए हो, तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। इस रिश्ते में एक मौका चाहते हैं ताकि चीज़ों को दोबारा से बैलेंस किया जाए। चीज़ों में दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, या तो आप इनको कॉम्प्रोमाइज़ करो या ये एडजस्टमेंट्स करें, लेकिन डेफिनेटली ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। तो कुछ लोगों के पर्सन तो बिल्कुल क्लियर हैं, जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, कि ये रिश्ता वह आगे ले जाना चाहेंगे, चाहे उनको जोखिम उठाना पड़े, परिवार ना माने या आपके परिवार वाले ना माने या आप भी ना मानो। इस इंसान की जो इंटेंशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्योर है और अब ये इंसान एफर्ट की तरफ दिखाई देते हैं कि पहले बहुत आराम से बैठे थे, मस्ती में थे, मज़े में थे, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इस मस्ती और मज़े की वजह से इस इंसान को अब ये दूरियां एक सज़ा की तरह दिख रही हैं। तो बहुत मस्ती मजाक हुआ, अब इस इंसान को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी एक रीज़न हो सकता है कि ये व्यक्ति का दिमाग, दिल, इनका जो अंदर से सोल है वो भी आपकी तरफ पुश कर रहा है कि आपसे इनका जो कांटेक्ट है वह जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो डेफिनेटली वीडियो के एंड में आपको मैं टाइम, डेट्स, महीने बताऊंगी। फ़िलहाल एनर्जी बता देती हूँ क्या दिखाई दी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की है और ऐसा नहीं है कि आप एक औरत हैं तो आप ही की एनर्जी फेमिनिन एनर्जी होगी। वो कोई भी व्यक्ति के अंदर हमारे डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती हैं, मर्दाना एनर्जी, और जो एक औरत की एनर्जी होती है इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, केयरिंग होना, नर्चरिंग होना, दूसरे को समझना, सपोर्ट करना, सैक्रिफाइस करना, दूसरे के लिए कंपैशन दिखाना, हार्मनी दिखाना और बहुत सारी डेडिकेशन दिखाना, पेशेंस दिखाना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी पेशेंटली इस रिश्ते में दोबारा रीयूनियन करना चाहेंगे। इस व्यक्ति की एनर्जी मुझे बहुत मैस्कुलिन नहीं, फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। तो ये 25 से 40% लोगों के जो पार्टनर हैं, हाल फिलहाल जो अभी फुल मून गया है उससे हो सकता है 5-6 दिन पहले इस इंसान ने आपको लेकर बहुत इमोशंस फील किए हैं और इसी पीरियड के दौरान, इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान इस व्यक्ति ने सेपरेशन में
आपके प्यार को मिस भी किया है, आपके प्यार की वर्थ को जाना है, आपकी वैल्यू को जाना है। और कहीं ना कहीं ये इंसान अब खुद से एफ़र्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। रूठे हैं आप तो आपको मनाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो एक जुनून दिखाई दे रहा है आपके लिए, पैशन, जो पहले इन्होंने बहुत शुरुआती समय में आपको दिखाया होगा। जब आपकी इनसे मुलाकात हुई, नया नया रिलेशनशिप बना था, उसके बाद फिर चीज़ें बिगड़ गई क्योंकि कोई थर्ड इंसान आपकी लाइफ में आ गए। और अब ये इंसान उस सारी अनवांटेड सिचुएशन से या डिस्टॉर्टेड एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं और आपसे दोबारा एक नई शुरुआत इस रिश्ते में चाह रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, चाहे आप इस बात पर राज़ी करें ना करें, वो आपकी इच्छा है। कार्ड्स तो झूठ नहीं बोलते, कार्ड्स में 25 से 40% आप रेडी रहें, माइंड प्रिपेयर रखें, दिल में दोबारा से एंट्री देने के लिए, अपने पर्सन को जगह देने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रखें, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत जल्द आपके लिए आ रहे हैं। और जो भी पुराने गिले शिकवे हैं वो रिपीट नहीं करने, यही गाइडेंस होती है मेरी हर वीडियो में। क्योंकि पुरानी बातों से अगर आप इस इंसान को दोबारा पूछोगे तो ये इंसान आने का तो जितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, उतनी ही जल्दी जाने का भी इनका रास्ता तैयार है। तो सेपरेशन भी हो सकता है, इस चीज़ को क्लियर कर लें अपने माइंड में। पुरानी बातें आपने इनके साथ रिपीट नहीं रखनी, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे ही हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं और एक्शन भी इनका फटाफट होता है, इंस्टेंट मैगी नूडल्स जैसा। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये व्यक्ति आएंगे तो प्लीज़ पुरानी बातों को रिपीट ना करें, ना इनसे क्लैरिटी लें, बस चीज़ों को बैलेंस बनाएं, सुलझाएं और आपस में जो भी आपके गिले शिकवे हैं वो धीरे धीरे आप दूर करें। तो ये तो रही 25 से 40% लोगों की बात कि उनके पर्सन क्या चाहते हैं रिकंसिलेशन को लेकर। वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगी कि कब तक होगा। अब मैं बात करूंगी ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी और अलग अलग सिचुएशंस सामने आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं यहाँ पर, जो कि मुझे दिख रहा है 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन उनके साथ अभी किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, कोई गुस्सा है, या फिर इस इंसान का नेगेटिव थॉट है कि शायद आप ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन हो चुके हो। ये आपके पर्सन की सोच मुझे दिख रही है। हो सकता है आपकी भी सोच हो ऐसी, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। और इसी वजह से इस इंसान ने आपके साथ हो सकता है दूरियां बनाई हों, क्योंकि आपको लगता है उनकी किसी और के साथ अफेयर या रिलेशनशिप है और उनको लगता है कि आपका किसी और के साथ अफेयर एंड रिलेशनशिप है, जो कि कुछ केस में मुझे सही भी दिखता है। 10 से 15% का ज़रूरी है कि है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन मेजॉरिटी का अगर यहाँ पे सिनेरियो देखें तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आप लोगों की लव लाइफ में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के डिसीजंस हैं, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, पुरानी विचारधारा है कि समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी में क्या इमेज रहेगी। आपके पर्सन के सेल्फ वर्थ इशू हैं, घमंड ज़्यादा है, ईगो है, एरोगेंस है, प्राइड बहुत है, आगे बढ़कर झुकना नहीं जानते, लेकिन चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति सरेंडर कर दे, सिचुएशन में आके माफ़ी मांग ले और मुझे मनाए, चाहे मैं 100 गलतियां करूं, लेकिन माफ़ी मांगने वाला भी सामने वाला व्यक्ति ही हो। तो इस तरह का आपका पर्सन का पास्ट में एटीट्यूड रहा है। अभी भी इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस तो ज़रूर दिख रही हैं और आपको भी फील होंगी। रीयूनियन को लेकर एक चीज़ बहुत अच्छी निकली है आपके कार्ड्स में कि दोनों ही चाहते हैं रीयूनियन हो। ऐसा नहीं है एक पर्सन चाहता है, चाहे आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, चाहे फेमिनिन है, चाहे आप मैस्कुलिन की एनर्जी में हो, फेमिनिन एनर्जी में हो, वाइस एंड वर्सा होती हैं एनर्जीज़। लेकिन दोनों की एक चीज़ सिमिलर है, कॉमन है, वो ये है कि दोनों के अंदर एक दूसरे को पाने की बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत फिज़िकली अट्रैक्शन भी होगी आपकी। और दोनों में एक चीज़ तो ज़रूर है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का।
बहुत डीप रिलेशन है, गुस्सा भी बहुत है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत है, लेकिन घूम फिर के एक दूसरे के साथ ही सुकून मिलता है। और आप दोनों की यही एनर्जी आपको 5D में एक दूसरे के लिए कनेक्ट कर रही है, आप लोगों को कनेक्शन महसूस होता है। और मेजॉरिटी केसेस में ये भी है कि बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स अभी रिसेंट भी दिख रहे हैं और पिछले 4 से 5 महीनों में बहुत कुछ आपके साथ हो रहा है। अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज दिखना, अलग रंग के फेदर्स दिखना, जो चीज़ें आप ब्रेन में सोचते हो वो आपको सामने दिखाई दे जाती हैं, चाहे टीवी के स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, या अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो साइन बोर्ड ऐसा दिख जाएगा, किसी गाड़ी का नंबर प्लेट वैसा दिख जाएगा। तो कुछ भी हो, यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से कनेक्ट करवा रही हैं और आपको बार बार याद कराया जाता है कि ये आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो बहुत लोगों की स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम इंसान के साथ डील कर रहे हो, और जिनको ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिलेशनशिप या सोलमेट जर्नी के बारे में नहीं जानकारी, जो नए आए हैं चैनल पर, तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। नहीं कुछ समझ आता, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों की कमेंट पढ़कर जो आपकी कन्फ्यूजन है उसके ऊपर मैं अपनी वीडियोस लेकर आऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करोगे तो मुझे आसानी रहती है कि डीपली उन चीज़ों पे मैं वीडियोस को बनाऊँ, एनालाइज़ करूँ, और बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ आपकी लाइफ में इस तरह के वीडियोस लाए जाएं जो केवल आपका मार्गदर्शन ना करें बल्कि आपके जीवन में वो एक रूटीन में शामिल हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी 1 या 2 दिन की जर्नी नहीं, ये एक लंबा लंबा प्रोसेस है जो अगर आपके अंदर शुरू हो चुका है तो धीरे धीरे डेफिनेटली आपकी लाइफ की कमज़ोरियों को, आपकी वीकनेसेस को, आपके अंधकार को दूर करेगा। और जैसे आप स्पिरिचुअल बनना शुरू होंगे तो आपके कनेक्शन में भी जो स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है वो रीयूनियन को और भी ज़्यादा मजबूती देता है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है कि अचानक से आपकी लाइफ में ये नंबर्स आ रहे हैं, दिख रहा है कुछ, या आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, ड्रीम्स में दिखना पार्टनर का, उनको भी डाउनलोड्स हो रहे हैं, ड्रीम्स आते हैं, आपके विजन्स आते हैं, वो भी परेशान हैं आपके पर्सन, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं है। और एक यही रीज़न है कि जब तक वह व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे नहीं, बहुत मटीरियलिस्टिक होंगे, सारा दिन फिज़िकल अपीयरेंस, ब्यूटी, सोशलाइज, सोशल मीडिया, चमक धमक, ग्लिम एंड ग्लैड्स के पीछे भागना, ये जो लाइफ है, ग्लिटर होगी या जो भी दूर से आपको दिखती है चमक धमक भरी ज़िंदगी या दुनिया, ऐसे लोगों के पीछे भागकर थर्ड पार्टी जैसे रिलेशनशिप्स को लाइफ में अट्रैक्ट करना, टॉक्सिक लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, बाद में उनसे पछताना, तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन को अपनी लाइफ से निकालनी है और उसके लिए स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। एटलीस्ट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे लोगों से आपका पीछा छुड़ाने जा रही है, तो घबराइए मत। कार्मिक लोगों का जो कनेक्शन है वो उनके पार्टनर के साथ जो है या तो सुधर जाएगा या फिर ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि आपको दोनों को ये समझ आ जाएगा कि ये हमारा कार्मिक पार्टनर है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इन्हीं टॉपिक्स पे, जैसे कार्मिक हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया या सोलमेट लेवल का कनेक्शन हो गया, उस पर और भी क्लैरिटी के साथ लाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके। घूम फिर के हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि रीयूनियन को लेकर इस पर्सन का क्या थॉट है, क्या विचार है, क्या दिल और दिमाग कह रहा है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो थर्ड पार्टी में हैं उनको छोड़ें या आपको चूज़ करें, या आपको चूज़ करें, या फिर आपके साथ किसी तरह का सेक्रीफाइस करें। तो कुछ लोगों के 20% लोग अभी भी थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। सभी के पार्टनर्स ऐसे नहीं हैं जो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग हिडन रखना चाहते हैं लेकिन आपको भी हाथ से गंवाना नहीं चाहते। तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आते हैं, गौर फरमाइएगा 20% कहा है मैंने,
बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सभी के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये व्यक्ति वापस आएंगे तो कुछ चीज़ें आपसे छुपा सकते हैं। शायद थर्ड पार्टी के बारे में आपको ये बोलें कि मैं तो सिंगल हूँ या मेरी लाइफ में कोई नहीं है। वो आपको जज करना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपको देखना है कि इस इंसान का जो ऑनेस्टी है या इस इंसान का जो आपको बताने का तरीका है वो कितना जेन्युइन है, क्योंकि अभी भी इनका उस इंसान के साथ कार्मिक कनेक्शन है जो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ होगा। लेकिन बाकियों के केस में 70 to 80% आप लोगों के पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। तो गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है, क्योंकि मेजॉरिटी की पाइल जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। रीडिंग बहुत अच्छी है और ये कोई ऐसे इंसान हैं जो पास्ट में की गई गलतियों से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक चांस देना चाहते हैं या आपसे एक चांस मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। परेशान है ये व्यक्ति, अगर अकेले हैं, किसी से इनको धोखा मिला है थर्ड पार्टी से, या फिर आपने इनको सीधा सीधा ना कर दिया कि अब मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, तो ये व्यक्ति अकेला पड़ गया है बहुत ज़्यादा। चाहे ये मर्द है या औरत है या कोई आपके हस्बैंड वाइफ है, एक्स हैं, जो भी है ये इंसान जिनके लिए आपने ये वीडियो देखा है या अभी भी आप सुन रहे हैं, तो ये व्यक्ति अकेलेपन से बाहर निकलकर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और आपको मिस भी करते हैं, स्पाई भी करते हैं। यहाँ पर कुछ राशियाँ निकली हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, इनकी जन्म कुंडली में कहीं भी हो सकती हैं। ये राशियां हैं एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो। तो ये सारी राशियां हैं, और भी बहुत राशियां निकली हैं, लेकिन ये डोमिनेटिंग हैं और प्रोमिनेंट हैं आपके पर्सन के चार्ट में। दूसरा जो यहाँ पे प्रोमिनेंट एलिमेंट निकले हैं वो हैं अर्थ एलिमेंट, और जो कि राशियाँ होती हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर और फायर। ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एयर भी है लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन रीयूनियन आप लोगों का आपके पर्सन से अगले 22 दिनों से लेकर 40 दिनों के बीच में ज़रूर होगा। आज से, अभी से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, 22 डेज़ से लेकर 40 डेज़ के विदिन, या 22 से आप कह सकते हो आवर्स से लेके 40 आवर्स के बीच में भी काफ़ी लोगों का दोबारा कांटेक्ट या कनेक्शन रीबिल्ड होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके बीच में वो रिजॉल्व होंगे। कोई हेल्पफुल पर्सन आपको मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आप दोनों को मिलाने का, फिर से मिलाने का काम करे। और आपकी मैनिफेस्टेशन भी रंग ला रही है, क्योंकि इस इंसान को आपके ड्रीम आते हैं, रात में भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। और इस इंसान को ये कहीं भी जाएं, आपका ख्याल इनके दिमाग से नहीं निकला। चाहे ये अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें या आप अपने आप को बिज़ी रखने की, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश रखो, लेकिन दोनों में इक्वल एक दूसरे को पाने का पैशन है, जुनून है। वो फायर और वो एनर्जी आपके पर्सन में दिख रही है जो पहले मिसिंग थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये पर्सन होपफुल है आज भी, चाहे बात बंद हुए 3 महीना हो गया, 3 दिन हो गए या 3 साल बीत गए। नंबर्स पे मत जाएं, इंसान की एनर्जी को पढ़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये व्यक्ति वापस आना चाहते हैं आपके पास, आपको ये अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हैं, आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं कि जिन्होंने इनकी गलतियों को माफ़ किया, उनको अपनाया। और ये व्यक्ति इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी है कि अगर मैं वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो आज तक भी मेरा पार्टनर मेरी वेट कर रहे होंगे। तो आपसे तो ये बहुत इम्प्रेस हैं, लेकिन इनसे आप कितना इम्प्रेस हो वो आप देख सकते हो आने वाली वीडियोस में कि आपकी और इनकी क्या फीलिंग रहेगी एक दूसरे को लेकर। मेरी अपकमिंग वीडियोस इसी चीज़ पे आधारित होंगी और जैसा आपको पसंद आता है देखने में आप बताइए। तो ये रही आपकी आज की रीडिंग, जितनी एनर्जीज़ निकली थी आपको बताई। और अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए आपको इसी के ऊपर रीडिंग देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल जाइए। लेकिन अभी आपके पर्सन रीयूनियन को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है,
तो जो भी बात है बंदे में या बंदी में, एक बात का तो बहुत ज़्यादा गुरूर है या घमंड है कि मैं जो भी करूं मेरा पर्सन तो मुझे अपना ही लेगा। तो ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो चाहे खुद गलतियां करें लेकिन दूसरा व्यक्ति उनको छोड़े नहीं और उनका इंतज़ार करता रहे। तो कुछ लोगों के पर्सन इसी तरह की वाइब्स में मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ, आशा और उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में आप मेरा इंतज़ार करोगे। और अगर आपको आज की एनर्जी अपनी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट हुई, कहीं लगा कि कनेक्ट होती है, कुछ बातें मैच करती हैं, तो ज़रूर लाइक दे दीजिए। नहीं भी मैच करती तो कमेंट दे दीजिए क्यों आपको रीडिंग पसंद आई या नहीं आई। और इसी तरह अपना प्यार बांटते रहें, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड एक स्पिरिचुअल चैनल पर आके देते हो, आपकी भी वह इच्छा यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंचती है। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक एंड टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। ध्यान रखें अपना, सभी आसपास वालों में प्यार बांटिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, स्पिरिचुअल रहिए, डोनेशन और चैरिटी कीजिए। बहुत डेस्परेट नहीं होना, रीयूनियन को लेकर आराम से सरेंडर करें यूनिवर्स पर। तो चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।